आपको अभी जनरल सर्जरी के बारे में बता रहा हूँ। जनरल सर्जरी में जो नॉर्मल माइनर इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अब डिटेल में सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको स्पंज होल्डर। ये स्पंज होल्डर, स्पंज होल्डर, स्पंज होल्डर। इसके बाद में हम लेते हैं टूथ फोर्सेप। ये टूथ फोर्सेप आगे के टूथ है इनके, ये टूथ फोर्सेप हो गया। इसके बाद में लेते हैं पिकअप। ये नॉर्मल पिकअप है पकड़ने के लिए सर्जन को। अपने पिकअप पकड़ने के लिए भी पहचान होती है। सर्जन पिकअप को कैसे पकड़ते हैं, अपन को ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, ओनली ऐसे पकड़ना है। अपनी एक तरफ थंब और दो तरफ 2 फिंगर या 3 हाफ फिंगर हो तो उससे सपोर्ट करना अपने को। तो 3 छोटी होती है और एक बड़ी भी होती है। इसमें 3 पिकअप हो गए। इसमें बीपी हैंडल, 3 प्रकार से बीपी हैंडल यूज़ लेते हैं। ये है 4 नंबर। 4 नंबर बीपी हैंडल के अंदर लगता है 22 या फिर 24 नंबर ब्लेड लगता है इसके अंदर। और 3 नंबर बीपी हैंडल के अंदर लगता है 11 नंबर और 15 नंबर। 11 नंबर ब्लेड की साइज़ ये होती है और 15 नंबर ब्लेड की साइज़ ये होती है। और इसे लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। कहीं बहुत बार देखा है कि बीपी हैंडल गलत तरीके से लगाया जाता है। गलत तरीके से कैसे लगाया जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये ब्लेड को खोल लिया, ब्लेड को खोलने से यहाँ से आपको आर्टरी से, नॉर्मल आर्टरी से आपको पकड़ना है, होल्ड करना। होल्ड करने के बाद ये होता है बीपी हैंडल, उसके अंदर ऐसे डालना है। डालने के बाद यहाँ से कट की आवाज़ आएगी, मतलब आपका फिक्स हो गया इसको। फिर इसके बाद में आपको सर्जन को यूज़ करने के लिए आप इसको दे सकते हो ऐसे। अब जब इसको निकालना होता है तब निकालना भी ऐसे होता है। यहाँ से जो यहाँ ये वाला हिस्सा है उस हिस्से से पकड़ो, हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करो इसको, फिर ऐसे वापस खींच दो इसे, तो ये निकल के चला जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, इसको ऐसे निकाला, निकालने के बाद इसको ऐसे निकाल दिए और इसे लगाते समय अपन यहाँ से इसको निकालेंगे, लगाएंगे इसे। ठीक, अब इंस्ट्रूमेंट के लिए आते हैं। इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले लेते हैं मॉस्किटो। ये सबसे आर्टरी का छोटा वाला प्रारूप है। ये मॉस्किटो सबसे छोटी चीज़ है और इसको आर्टरी और वेन को पकड़ने के लिए यूज़ में लिया जाता है। छोटी छोटी वेन्यूल्स या वेन होती है इसको होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद में आर्टरी, जिससे भी इसके नाम से पता पड़ रहा है ये आर्टरी है। इसको आर्टरी और वेन्स को पकड़ा जाता है। जब भी कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है इसको आर्टरी को इससे होल्ड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उस सूचर से उसको वापस सही कर लिया जाता है इसको। फिर उसके बाद में देखते हैं हम स्ट्रेट आर्टरी। कहीं सर्जन ये कर्व आर्टरी भी मांगते हैं, कहीं स्ट्रेट आर्टरी। कर्व आर्टरी, ये वाली कर्व आर्टरी हो गई, ये वाली स्ट्रेट आर्टरी हो गई। स्ट्रेट आर्टरी का डायरेक्ट डीप में या फिर जहाँ स्ट्रेट चीज़ पकड़नी होती है उसको यूज़ किया जाता है स्ट्रेट आर्टरी का। एलिस, ये आपको एलिस दिखा रहे हैं, ये है एलिस। एलिस के अंदर आपको ऐसे वाले टूथ मिलेंगे जो कि स्किन या स्किन के जस्ट नीचे वाली सबक्यूटेनियस टिश्यू को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। डायरेक्ट सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए एलिस को काम में नहीं लिया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए आपको लिया जाता है वेबकोक। ये वेबकोक है। वेबकोक को सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए काम लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर है ना बिल्कुल अंदर की तरफ जो बने हुए हैं ना वो सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए बने हुए होते हैं। और एलिस के ऊपर टूथ होते हैं और ये नॉन टूथ होता है। इस वजह से ये स्किन को होल्ड करने के लिए होता है और वेबकोक आपका होता है सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए। सीजर यहाँ पे 2 प्रकार के सीजर यूज़ में लिया जाता है। एक होता है सूचर कटिंग, मायो सीजर बोलते हैं, और दूसरा होता है मेड्सबन सीजर। मेड्सबन सीजर 3 प्रकार से होती है, सबसे छोटी, मीडियम और सबसे बड़ी। और मीडियम सीजर की ये खासियत है कि ये आगे से कर्व है और इसका हैंडल है ना गोल्ड प्लेटेड वाला हैंडल है इसका। नीडल होल्डर, हम आपको नीडल होल्डर के बारे में बता रहे हैं। सबसे हेवी नीडल होल्डर जिसे अपन 0 सिल्क या 1 नंबर सिल्क यूज़ में लिया जाता है उसको ये इसके लिए हेवी नीडल होल्डर से यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है ये 2 नंबर सिल्क, इसके लिए यूज़ किया जाता है। नीडल होल्डर की ये पहचान होती है कि इसके अंदर ये तरफ एक ग्रिप बनी हुई होती है जो आपको दिखाई देगी, इसे बोलते हैं नीडल होल्डर। और जो सबसे
छोटा नीडल होल्डर है वो शार्प भी है आगे से, इसका मुंह छोटा होता है, और इसके लिए अपन ट्रोलिन 4 और 5 वो ये पकड़ने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये होता है लॉन्ग आर्टरी और इसे बोलते हैं रोबोट। ये साइज़ में आर्टरी से बड़ा होता है, ये नॉर्मल आर्टरी है, इस आर्टरी से रोबोट्स की लगभग 1.5 गुना लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है ये। और ये रोबोट्स को डीपली कुछ भी चीज़ टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ में लिया जाता है। या तो लॉन्ग आर्टरी बोल सकते हैं या फिर इसे रोबोट्स बोल सकते हैं इसे। इसके बाद में आता है राइट एंगल। राइट एंगल साइज़ में 3 होते हैं, साइज़ में 2 है, एक तो छोटा वाला एक बड़ा वाला, लेकिन बड़े वाले में 2 साइज़ है। एक तो होता है ब्लंट, जो आगे का मुंह इसका ब्लंट होता है, और एक होता है सॉफ्ट। कहीं पे भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर किसी आर्टरी वगैरह को पकड़ा जाता है तो इसे ब्लंट से उसको डायलेट किया जाता है उसको इस ब्लड से। और यदि अपन उसी चीज़ को अपन शार्प से करेंगे तो वहाँ पे कट थ्रू होने के चांस रहते हैं। इस वजह से सर्जन कभी भी मांगते हैं ज़्यादातर विनस सप्लाई या आर्टरी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे अपन ब्लंट राइट एंगल देते हैं वहाँ पे। फिर आ गया कोकस। ये कोकस है। कोकस की ये पहचान है कि आगे की तरफ इसके टूथ होते हैं ऐसे, एक तरफ सिंगल टूथ और दूसरी तरफ डबल टूथ होता है इससे। ये इंटेस्टाइनल कैविटी के अंदर जो भी ऊपर सुपरफिशियल स्किन है उसको पकड़ने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और या फिर जब चेस्ट वॉल को अपन रिपेयर कर रहे हैं, जैसे स्टील वायर लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपन कोकस का ही यूज़ में लिया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को भी इससे करते हैं। हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड को भी इसी से क्लेम किया जाता है, कोकस से। ये नर्व हुक, ये नर्व हुक है, इसको स्किन हुक भी बोल सकते हैं इसे। टॉल क्लिप, ये आगे से नुकीली और शार्प होती है, टॉल क्लिप लगाया जाता है, जिससे किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए पेशेंट को टॉल क्लिप लगा देते हैं। ये टॉल क्लिप हो गई। फिर इसके बाद में आता है एम सेल्फ रिटेनिंग। ये इसे बोलते हैं एम सेल्फ रिटेनिंग या फिर सेल्फ रिटेनिंग भी बोलते हैं। ये एम टाइप में होता है, आगे के मुंह है वो एम शेप में होता है, इसे एम सेल्फ रिटेनिंग बोला जाता है। ये अपन जनरल सर्जरी में लगभग 2 लेते हैं, एक स्मॉल एक बिग। तो छोटी यदि एवी पिस्टूला वगैरह कर रहे हैं, पिस्टूला क्रिएशन कर रहे हैं, तब छोटा वाला यूज़ ले लेंगे जब उसको हैंड में यूज़ कर रहे हैं, या फिर थाई वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, या चेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर लंबर साइड में कहीं पे भी एवीएम के लिए एक्सीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब मैं बड़ा वाला यूज़ लेंगे। फिर इसके बाद में आता है लेंगन बेग। ये लेंगन बेग साइज़ में 2 लिया जाता है, एक होता है स्मॉल साइज़, एक होती है बड़ी साइज़। जैसे जर्नी रिटेक्टर, इसे बोलते हैं जर्नी रिटेक्टर। एक साइड इसका ये प्लेट है, इसकी सिंगल होती है, दूसरी तरफ इसके डबल वाला होता है। ये डबल हो गई और एक तरफ सिंगल, इसे बोलते हैं जर्नी रिटेक्टर। यह होता है स्टील शक्कर। स्टील शक्कर होता है, पीछे से पर इसको यंकूर सक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि जब भी अपन कैविटी के अंदर डालने के यहाँ से फ्री करके अंदर डालते हैं, डालने के बाद इसको अपन को सक करना है तो यहाँ से इसको दबा देते हैं। इसका यहाँ पे होल है, होल को अपन दबा देंगे तो वो नीचे से सक करके आ जाएगा, और इससे अपन सक करते हुए जाएंगे तो वो क्या इंजरी होने के चांस रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे इसको होल दिया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है इसे। और इसके अंदर हम बॉल लेते हैं, 3 बॉल लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। स्टार्टिंग पेंटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी हम बीटाडीन वगैरह ले सकते हैं, सलाइन के लिए ले सकते हैं, या फिर डिटोल वगैरह उसके लिए भी अपन ले सकते हैं। 2 किडनी ट्रे लेते हैं, जैसे आइस वाटर हुआ, वार्म वाटर हुआ, या नॉर्मल सलाइन हुआ, उसके लिए अपन इसके लिए किडनी ट्रे यूज़ में लेते हैं। हेलो गाइस, आपको ये सारी वीडियो देख के कैसा लगा? और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, कमेंट्स एंड शेयर करें। और जो भी आपको कुछ अलग लगे तो उसके लिए हमें कमेंट्स करिए, हम आपको और वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू।